नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है उसको आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लगातार जो भारतीय संविधान है उसकी बनने की जो प्रोसेस है उसकी वीडियोस लगातार हम डाल चुके हैं या डाल रहे हैं, बिकॉज हम जितने भी चार्टर एक्ट हैं उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और 1858 के बाद में संसद के द्वारा जो अधिनियम पास किए गए उनको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। कुछ अधिनियम हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। अब देखिए, 1861 का जो अधिनियम था, ईयर कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें याद रखने के लिए, क्योंकि जितने भी अधिनियम होंगे उनके सामने जो ईयर है वो दिया हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं डेट इस सिचुएशन में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई या ये लागू किया गया कब? 1 अगस्त 1861 को क्या किया गया? 1861 का जो अधिनियम था उसे लागू किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट की अगर बात करें, इसके कुछ हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं, कुछ खास विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ, माने इस अधिनियम के दौरान ही या इस अधिनियम के कारण ही हुआ ये कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी बनने की शुरुआत होने लगी। और इसी के रीजन भी ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस थी वो 1885 में स्थापित की गई। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात करें, वायसराय परिषद को या वायसराय कार्यकारिणी जो परिषद थी उसे कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। मींस भारत के अंदर जो वायसराय था उसके 15 सदस्यों की एक परिषद होती थी। इस परिषद को अब एक नई पावर दे दी गई और वो पावर दी गई लॉ मेकिंग पावर की। अब वो क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं भारत के किसी भी विषय के ऊपर। नेक्स्ट की अगर बात करें, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को शुरू किया। मीन्स जो लॉर्ड कैनिंग थे उसने एक कानून बनाया, और कानून जो बनाया गया वो बनाया गया विभागों को लेकर कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग विभाग होंगे। मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें अकाउंटेंट विभाग की बात की जा सकती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हम बात कर सकते हैं, साइंस डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये शुरुआत की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उन्होंने भारत में जो डिपार्टमेंटल जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको शुरू किया। नेक्स्ट की अगर बात करें, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई। मीन्स की जो कैबिनेट जो सिस्टम था उसकी शुरुआत दिखाई दी, या इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहली बार 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और उसे कार्यकारिणी परिषद का नाम दिया गया। और इसी से इन फ्यूचर इसी एक्ट को देखकर, उन्हीं 15 सदस्यों को देखकर जो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था थी उसे अडॉप्ट किया गया, या लोगों ने क्या किया, कोशिश की इसे कॉपी करने की कि हूबहू इसकी तरह आने वाली जो सरकारें हैं, आने वाले जो मंत्रिमंडल है वो काम करेगा। तो ये इसके कुछ की फीचर थे। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क में लिखने की कोशिश की है इस एक्ट के अकॉर्डिंग या इस अधिनियम के अनुसार ही, कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जो होता है उसे जारी करने की शक्ति दे दी गई। मीन्स की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसे अबॉलिश करने के बाद में भारत में जो वायसराय था उसे शक्तियां प्रदान की गई, और उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति थी कि वायसराय किसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर जबकि कोई मीटिंग ना हो रही हो तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता था, उसकी पावर दी गई।
इसके साथ साथ बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, इनमें क्या किया गया, जो हाई कोर्ट्स थे उनकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इससे पहले कोलकाता में कर दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। इसकी स्थापना की गई 1774 में। उसके जो पहले जज थे वो थे सर एलिजा एम्पे। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की उस समय, और टोटल 4 जज हुआ करते थे, एक मुख्य जज और इसके अलावा 3 जो सबऑर्डिनेट जज थे उनकी बात की गई। बट यहां भी क्या हुआ कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की बात की गई। ये कुछ मुख्य बातें थी 1861 के अधिनियम को लेकर। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि वायसराय को कौन किस अधिनियम में शक्तियां दी गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की, और इसके साथ साथ किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश पास करने की शक्ति दी गई। इस 3 जो पॉइंट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वन डे एग्जाम की बेस की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अगर बात करें हम नेक्स्ट अधिनियम की, 1892 का जो अधिनियम है उसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रीजंस के ऊपर, कारणों के ऊपर। इससे पहले देखिए 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो ब्रिटिश जो संसद थी वो काफी प्रेशर में थी। इसके साथ साथ 1861 का जो अधिनियम था उसके कारण मैंने बताया था अभी कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी भारतीय लोगों के लिए कि उनको राइट्स दिए जाएं, वो सरकार में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, सरकार के कार्यों में भाग लें। तो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना थी वो बाय दी लॉर्ड ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। इसके साथ साथ इल्बर्ट बिल जैसे कुछ विवाद थे जिनके चलते इस अधिनियम को लाना पड़ा, या ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो चुकी थी इस एक्ट को या इस अधिनियम को लाने के लिए। सो इस अधिनियम को क्या किया गया, पास किया गया, और पास करने के बाद में कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई। जो बड़ी बातें थी उनमें 2 बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, मैं दोनों का एक स्टार लगा देता हूं। पहली, अब भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे, मीन्स भारत के लिए जो बजट पेश किया जाता था बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब उसके रिगार्डिंग भारतीय लोग किसी भी बजट के विषय के ऊपर बहस कर सकते थे, अपने विचार पेश कर सकते थे, या अपनी बात जो थी या अपना जो ओपिनियन था वो रख सकते थे, बोल सकते थे उसके बारे में कि वो बजट जो बनाया जा रहा है वो कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है। और यही इस अधिनियम की सबसे खास बात थी, और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो आपको ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिचुएशन में आपको याद करने के लिए, कब, 1892। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, मींस इनडायरेक्ट जो इलेक्शन सिस्टम था उसकी शुरुआत की गई। कहां, इंडिया में। ये 2 बड़े बातें थी, या 2 बड़ी ऐसे अधिकार थे जो भारतीयों को दिए गए थे। इसके साथ साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उन्होंने जब इस एक्ट को पढ़ा या जब इस एक्ट के वो गो थ्रू हुए, जब इस एक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कुछ और नामों से भी इस एक्ट को जाना, या कुछ और नाम भी इस एक्ट को दिए। इसे संसदीय शासन की शुरुआत का एक्ट भी उन्होंने कहा। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या कहा, संसदीय शासन की शुरुआत का अधिनियम। इसके साथ साथ इसे प्रतिनिधियात्मक शासन की नींव भी कहा जाता है। इसी एक्ट के अनुसार इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम था उसकी नींव डाली गई। तो आज की ये छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 2 एक्ट के बारे में या तो
अधिनियम के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। पहला 1861 का अधिनियम और सेकंड 1892 का अधिनियम। दोनों ही अधिनियम अपनी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।